हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए सीखने वाली एक बहुत ही स्पेशल चीज़ लेकर आए हैं। अगर आपको सिलाई सीखने में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं बैन वाला कॉलर, यानी राउंड कॉलर को काटना, फिर बनाना और बनाने के बाद अपनी कॉलर वाली कुर्ती में इसको चढ़ाना। तो ये सब हम आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करके बताने वाले हैं। इसके बाद भी दोस्तों कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अब से हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने वाले हैं। हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिनकी शिकायत रहती है कि सर आप कमेंट का हमारे रिप्लाई नहीं करते हैं, तो अब से बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने वाले हैं। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, अब से आप हमें रूफ फैशन पॉइंट के नाम से फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हम अपने अच्छे अच्छे डिज़ाइन डालते रहते हैं। वहाँ से आप अपने लिए कोई भी डिज़ाइन चॉइस कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले अपना कॉलर काटना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कॉलर बनाने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले अपनी कॉलर वाली कुर्ती में दोनों तरफ कंधी की सिलाई लगा ली है। साथ ही इसके बाद हमने फ्रंट में अपना ताबीज भी बनाया हुआ, देखिए कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमने अपना ताबीज वाला डिज़ाइन बनाया है। आपका डिज़ाइन ताबीज की जगह हो सकता है कुछ और भी हो, जैसे कि कोई पैटर्न डिज़ाइन या कोई और डिज़ाइन। तो दोस्तों, कॉलर चढ़ाना अगर आप चाहते हैं तो कॉलर चढ़ाने का सेम तरीका यही रहेगा जो हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप कॉलर चढ़ाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। इसके बाद दोस्तों, कॉलर काटने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको नापना होगा अपना हाला। तो देखिए हाला कौन सा होता है। हाला दोस्तों ये होता है, यहाँ से आप गोलाई इसकी देख रहे हैं, ये हमारा पूरा हाला हो गया। यहाँ पर हमारा जो कॉलर है वो अटैच होगा। तो इसको नापने का एक सही तरीका दोस्तों ये होगा, यहाँ पर हम अपने ताबीज की साइड पकड़ेंगे और फिर बटन की साइड पकड़ेंगे, और पकड़ने के बाद दोनों साइड को इस तरीके से मिलाएंगे, और मिलाने के बाद में हम बैक को इस तरीके से पकड़ेंगे। तो ये हमारा हाला जो है ऐसे नापा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा 8 इंच आ रहा है। तो 8 इंच हमारा सिंगल में आ रहा है, और डबल हम जब गोल करके नापेंगे पूरा तो होगा 16 इंच। तो यहाँ पर हमारा कॉलर जो कटने वाला है वो 16 इंच पर कटने वाला है। आपका कॉलर हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो या कम भी हो, नापने का तरीका दोस्तों सेम यही रहेगा। अब हम अपना कॉलर कट करते हैं। तो दोस्तों, कॉलर काटने के लिए हमने यहाँ पर अपनी बुकरम ली हुई है। आप चाहें तो बुकरम की जगह पर पेस्टिंग भी ले सकते हैं, और पेस्टिंग आपको मार्केट में 80 या 90 रुपये मीटर के हिसाब से आसानी से मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आप पहली बार कॉलर काट रहे हैं तो आपको कॉलर बुकरम पर काटना चाहिए। तो अब हम अपना कॉलर काटना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कॉलर काटने के लिए हमने जो बुकरम ली है, पहले हम आपको इसका साइज़ बता देते हैं। हमने यहाँ पर अपनी बुकरम की जो लंबाई ली है, अपने कॉलर से 1 इंच फालतू ली है। अगर आपका कॉलर 14 या 15 या 16 होता है तो आपको अपनी बुकरम की लंबाई 1 इंच फालतू ले लेनी होगी। इसके बाद हमने जो अपनी बुकरम की चौड़ाई ली हुई है वो ली हुई है 3 इंच। तो दोस्तों, कॉलर काटने के लिए आपको भी 3 इंच की चौड़ाई लेनी होगी। हमने अपनी बुकरम की लंबाई को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है, और करने के बाद में दोस्तों अब हम क्या करेंगे, चाक लेंगे, और चाक लेने के बाद में ये वाले कोने से ये वाले कोने तक कुछ शेप देंगे। देखिए इस प्रकार से। देखिए इस वाले कोने से हमने इस वाले कोने तक एकदम परफेक्ट शेप दी है। इसी तरीके से दोस्तों आपको भी शेप देनी होगी। अब आपको अपने कॉलर की लंबाई नाप ली होगी। जैसे कि हमारे कॉलर की लंबाई यहाँ पर 16 इंच है, तो हम 16 इंच का हाफ करेंगे, और तो हमारे कॉलर का हाफ जो होगा वो होगा 8 इंच। अगर आपका कॉलर 16 की जगह 17 या 18 होता है तो आपको हाफ कर लेना है, और हाफ करने के बाद में अपने इंची टेप को हाफ इस तरीके से रखना है, चाहे आपका कॉलर कितना भी हो। तो यहाँ पर हमारा 16 है, तो हम यहाँ पर 8 इंच पर इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे, और रखने के बाद में जो हमने अपने चाक की मार्किंग की है, इस मार्किंग के ऊपर अपने इंची टेप को कुछ इस तरीके से लेकर जाएंगे। तो देखिए हमारा 16 इंच यहाँ पर आ रहा है, यानी 8 इंच। तो यहाँ पर हमने अपना 8 इंच पर निशान लगा दिया है। अब दोस्तों इसको सीधा नापेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा 7.25 आ रहा है। तो यहाँ पर आपको सीधा निशान नहीं लगाना है दोस्तों। कभी भी कॉलर काटने के लिए आपको हमेशा गोलाई नापनी होगी, क्योंकि कॉलर काटने का एक परफेक्ट तरीका दोस्तों यही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हम अपने कॉलर की गोलाई देंगे कुछ इस प्रकार से, और कॉलर की दोस्तों हम अपनी जो चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 1.25 इंच। देखिए यहाँ पर हम अपना एक 1.25 इंच पर निशान लगा देते हैं। और आपको भी दोस्तों कॉलर काटने के लिए अपने कॉलर की चौड़ाई 1.25 इंच ही रखनी होगी, या आप 1.25 इंच की जगह पर 1.5 इंच कर सकते हैं, लेकिन कभी भी 2 इंच नहीं कर रहा। कॉलर अगर आप 2 इंच कर देंगे तो आपके कॉलर जो है
बेकार लगेगा। तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से 1.25 इंच पर रख रहे हैं। तो दोस्तों 1.25 इंच को 1 + क्वार्टर इंच बोलते हैं। अब हम अपने मार्क को यहाँ से यहाँ तक पूरा क्लियर कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारे कॉलर की मार्किंग हो गई है। अब हम अपने कॉलर को यहाँ से काटना शुरू करेंगे और पूरी गोलाई क्लियर करते हुए यहाँ तक काट देंगे। और यहाँ पर जो गोलाई काटेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अपनी कैंची को इस तरीके से गोल घुमाना होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा एक परफेक्ट कॉलर कट गया है। अब हम अपने कॉलर को एक मैचिंग कपड़े पर चिपका लेंगे। आप भी अपनी कुर्ती के अनुसार एक जो आपकी सलवार है वो कपड़े में आपको अपना कॉलर चिपका लेना होगा। तो यहाँ पर हम अपने सलवार के कपड़े पर अपने कॉलर को चिपका रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपने कॉलर को एक मैचिंग कपड़े पर बखूबी चिपका लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों हमने अपने कॉलर के चारों तरफ अपने हाफ इंच कपड़ा छोड़ दिया है। इसके बाद दोस्तों बारी आती है हमें कपड़ा फोल्ड करने की। यहाँ पर आकर कुछ लोग सोचते हैं कि किधर का कपड़ा ऊपर की तरफ फोल्ड होगा, तो ये चीज़ आप ध्यान से देखें। यहाँ पर आपको ये इधर की तरफ का यानी बाहर की तरफ का जो सीधी हो रही है कपड़ा ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है, ना कि अपनी गोलाई की तरफ का। गोलाई की तरफ का कपड़ा आपको फोल्ड बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पर हम अपनी ये वाली तरफ साइड का कपड़ा ऊपर की तरफ इस तरीके से प्रेस से फोल्ड कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपने आधा इंच कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर क्वार्टर इंच चौड़ी एक सिलाई लगानी है। तो दोस्तों क्वार्टर इंच सिलाई लगाने के लिए हम आपको बता दें, इसको बोलते हैं एक पैर की सिलाई। यानी एक पैर की सिलाई जो हम लगाएंगे वो किस तरीके से लगाएंगे, इसको सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद में ऊपर से हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो नीचे से भी लगा सकते हैं यहाँ से। दोस्तों एक बात और, अगर आप नीचे से सिलाई लगाएंगे यानी यहाँ से, तो नीचे की सिलाई कई बार ऐसा होता है गंदी दिखती है। अगर गंदी दिखेगी तो आपका कॉलर में फिनिशिंग नहीं आएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सिलाई जो लगाएं वो यहाँ से ही लगाएं। और हाँ दोस्तों, अगर आप ये वाली सिलाई जब लगा रहे हों तो अपनी सिलाई का टाँका थोड़ा छोटा कर लें, जिससे आपकी सिलाई में और भी ज़्यादा फिनिशिंग आए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी एक पैर की सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम अपने कॉलर को बनाने के लिए लेंगे कपड़ा। ये हमने एक और कपड़ा लिया है कॉलर बनाने के लिए। तो दोस्तों अब तक हमने आपको सिखाया कॉलर को काटना और अब हम आपको सिखा रहे हैं कॉलर को बनाना। इसके बाद हम आपको कॉलर को सही से अपनी कुर्ती में चढ़ाने का तरीका भी बताएंगे। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे हमारी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अब हम अपने कॉलर को इस तरीके से अपने कपड़े के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद में हमने जो अपनी बुकरम की गोलाई काटी है सेम इसी गोलाई पर इसको लगाएंगे। तो लगाते हुए जो हम सिलाई लगाएंगे दोस्तों, इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है अपनी बुकरम से 1 पॉइंट दूर ही सिलाई लगानी है, ना कि बिल्कुल बुकरम के ऊपर चढ़ाकर। अब हम अपनी सिलाई लगाना शुरू करते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी होगी, यहाँ पर ऐसा ना करें आप ये वाली सिलाई लगाते वक्त अपने कॉलर को इस तरीके से रख ले, यानी कॉलर बाहर और कपड़ा अंदर। तो यहाँ पर आप अपने कपड़े की नीचे वाली की इतनी चौड़ाई लें जिससे कि आपका कपड़ा अपने कॉलर से थोड़ा बाहर की तरफ निकलता रहे। अब हम अपनी सिलाई यहाँ से लगाना शुरू करते हैं और लास्ट में जाकर यहाँ पर रोक देंगे। साथ ही दोस्तों आप हमें फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी रूफ फैशन के नाम से फॉलो कर लें। तो देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपनी बुकरम से जरा सी मतलब बिल्कुल बारीक सी पॉइंट दूर रखा हुआ है। इसी तरीके से दोस्तों आपको भी सिलाई लगाते वक्त अपनी बुकरम से जरा सा हल्का सा अपनी सिलाई को थोड़ा दूर रखना होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी गोलाई पर सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में हमने जो अपने पहले वाले कपड़े की चौड़ाई रखी है इतना ही कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़े की कटिंग कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको करना ये होगा, ध्यान से देखना जो हम आपको अब बता रहे हैं। हमारे कॉलर की जो चौड़ाई है इससे भी हम थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देंगे नीचे वाले कपड़े में और छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको करना ये रहेगा,
यहाँ पर आपकी हल्की हल्की सी गोलाई है, यहाँ पर इस तरीके से आपको हल्के हल्के कट लगा लेने होंगे, जिससे आपका कॉलर अच्छी तरह से सीधी तरफ फोल्ड हो जाए। अब हम अपने कॉलर को कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। देखिए ये हमने अपने कॉलर को फोल्ड कर लिया है, और करने के बाद में हम अपने कॉलर पर अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ प्रेस लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने कॉलर पर प्रेस लगा ली है, और लगाने के बाद में हमारे कॉलर का जो लुक है वो कुछ इस प्रकार से आ गया है। इसके बाद हम अपने कॉलर को इस तरीके से इधर की साइड और इधर की साइड दोनों पकड़कर आपस में मिला देंगे, और मिलाने के बाद में यहाँ पर हम अपना बीच सेंटर में एक कट लगा देंगे। ये हमने अपना कट लगा दिया है। इसके बाद हम दोस्तों अपने नीचे वाले कपड़े पर एक मार्क लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? हमारी जो ऊपर वाली बुकरम की चौड़ाई आप देख रहे हैं, इसके बराबर में हम इस तरीके से मार्क लगाएंगे, जो कि हमारे नीचे वाले कपड़े पर मार्क आएगा। तो दोस्तों इस मार्क का लगाने का फ़ायदा ये होगा, जब आप अपने कॉलर को अटैच करेंगे, अटैच करते वक्त आपको सिलाई जो लगानी होगी अपने मार्क पर ही लगानी होगी, ना कि अंदर और ना कि बाहर। बिल्कुल आप फिक्स सिलाई लगाएंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा, आपके कॉलर में और भी अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो अब हम अपने कॉलर को चढ़ाने के लिए दोस्तों लेंगे अपनी कुर्ती। तो ये हमारी कुर्ती है, कुर्ती को हम इस प्रकार से देखिए पकड़ेंगे। यहाँ पर अपने ताबीज पकड़ेंगे पहले, फिर बटन टेक पकड़ेंगे और दोनों को आपस में मिलाएंगे, और मिलाने के बाद में यहाँ पर अपनी कंधी का जॉइंट यानी सिलाई से सिलाई को इस तरीके से मिलाएंगे, और मिलाने के बाद में अपनी बैक को बीच सेंटर से पकड़ लेंगे, और पकड़ने के बाद में बैक के भी बीच सेंटर में एक कट लगा देंगे। ये हमने अपना कट लगा दिया है। अब हमारा काम क्या रह जाएगा? जब हम अपने कॉलर को कुर्ती में अटैच करेंगे, काम ये रहेगा कॉलर के कट से और कुर्ती के कट को मिलाना। मतलब अगर मिल जाएगा तो आपका कॉलर परफेक्ट चढ़ेगा, और अगर नहीं मिला तो आपका कॉलर एक साइड को कम हो जाएगा और एक साइड को ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि कुछ इस प्रकार से देखिए, हम आपको एग्जांपल भी दिखा देते हैं। अगर आपने ये कुटका इधर की तरफ ज़्यादा कर दिया तो आपका इधर की तरफ कॉलर एक साइड ज़्यादा हो जाएगा। चढ़ा तो आप देंगे कॉलर, क्योंकि नीचे का हिस्सा थोड़ा आप खींचेंगे और कॉलर चढ़ा देंगे, लेकिन क्या होगा, आपका एक साइड का जो कॉलर है वो ज़्यादा नज़र आएगा और एक साइड का कम नज़र आएगा। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ, मतलब सही तरीका यही है। आपको कुटके से कुटका मिला लेना है, फिर अपने कॉलर को फिक्स करना है। अब बारी आती है कॉलर को किस तरह से फिक्स करें। कुछ लोग क्या करते हैं, कॉलर को चढ़ाने में बिचल जाते हैं, मतलब सही तरीके से नहीं लगा पाते हैं। उल्टी तरफ से इस तरीके से कॉलर को रखना होगा, और रखने के बाद आपको जो सिलाई लगानी होगी, जो हमने अपना मार्क लगाया इस मार्क पर ही सिलाई लगानी होगी। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरीके से अपनी कॉलर वाली कुर्ती को लेंगे और सीधी तरफ से इस तरीके से रखेंगे और उल्टी तरफ फोल्ड कर देंगे, तो उनका फिनिशिंग वाला हिस्सा तो अंदर चला जाता है और उल्टा वाला हिस्सा ऊपर आ जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपको क्या करना होगा, अपनी कुर्ती को कुछ इस प्रकार से पकड़ना होगा। ये हमारी कुर्ती का उल्टा भाग है दोस्तों। उल्टे भाग पर अपनी कुर्ती के आपको कॉलर इस तरीके से रखना होगा, और रखने के बाद में अपने मार्क पर सिलाई लगानी होगी। तो अब हम अपनी सिलाई लगाते हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, यहाँ पर आपने जितना मार्जिन इधर लेंगे, मतलब ताबीज की तरफ, उतना ही मार्जिन आपको सेम यहाँ पर भी लेना होगा। ऐसा ना हो कि यहाँ पर ज़्यादा ले लें और यहाँ पर कम ले लें। अगर यहाँ कम ले लेंगे और वहाँ ज़्यादा ले लेंगे तो क्या होगा, आपका वो एक हिस्सा ऊंचा नीचा हो जाएगा, और ऊंचा नीचा हो जाएगा तो आपका कॉलर भी ऊंचा नीचा हो जाएगा, फिर आपका सारा मामला ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अपने कॉलर में मार्जिन जो लेंगे वो 1/4 इंच का लेंगे, और इधर की साइड भी हम अपना 1/4 इंच का ही मार्जिन लेंगे। सिलाई जो हम लगाएंगे दोस्तों, अपने कॉलर को कुछ इस तरीके से पहले उठा लेंगे यहाँ पर, और जो हमारे मार्जिन पर मार्क लगा हुआ है बस उसी पर ही हम अपने सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारे समझाने का तरीका काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। साथ ही दोस्तों हमने फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ डाल रखी है, वहाँ से आप अपने लिए कोई भी डिज़ाइन अच्छा सा चूज़ कर सकते हैं। अब हम अपनी सिलाई को कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप देख लीजिए, हमारा कुर्ती का कट और कॉलर का कट दोनों सेम मिल चुके हैं, और मिलाते हुए ही हमें इसे सिलाई को कंप्लीट कर देना है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा लास्ट सीन आ चुका है। यहाँ पर हमने उतना ही मार्जिन लेना है जितना मार्जिन हमने इधर की साइड पर लिया हुआ है। तो दोस्तों ये सिलाई हमारी कंप्लीट लग गई है। इसके बाद हम अपने कॉलर को कुछ इस तरीके से पलटेंगे और पलटने के बाद हमारा जो ये वाला मार्जिन है, इस मार्जिन को अंदर करते हुए इस तरीके से यहाँ से हमें अपनी सिलाई को शुरू करना है, मार्जिन को अंदर करते हुए, और कन्नी की सिलाई लगाकर अपने कॉलर को पूरे को पैच कर देना है। और यहाँ पर आपको करना ये होगा दोस्तों, एक कैंची की नोक से इस तरीके से अपने मार्जिन को सही से अंदर कर लेना होगा, ना कि बाहर नहीं दिखना चाहिए। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक जरूर कर लें। अगर आप घंटी के आइकन को क्लिक कर लेंगे तो हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। यहाँ पर आने के बाद भी दोस्तों, जिस तरह हमने अपने कैंची से मार्जिन को अंदर किया था, वैसे ही आपको कैंची से मार्जिन को अंदर की तरफ कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी सिलाई को उतारना नहीं है। जो गोलाई आप देख रहे हैं, गोलाई पर आपको अपनी कन्नी की सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने कॉलर पर सिलाई कंप्लीट लगा ली है। इसके बाद हम आपको अपने कॉलर को सीधा करके दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, कॉलर को सीधा करने के बाद में हमारे कॉलर का लुक है जो वो कुछ इस प्रकार से आ गया है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे कॉलर काटने का तरीका और बनाने का तरीका और कुर्ती में कॉलर को अटैच करने का तरीका काफ़ी पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक जरूर कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों किसी कारण आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अब से आप हमें फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर रूफ फैशन पॉइंट के नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ डालते रहते हैं डिज़ाइन की। वहाँ से आप अपने लिए कोई भी अच्छा सा डिज़ाइन चॉइस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ खास लेकर आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।